हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन वट्टा, जौनपुर। आज हम लोग डॉक्टर विलियम बोरिक के होम्योपैथिक मटेरिया मिटका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर इबिनेस के होम्योपैथिक मटेरिया मिटका के सिम्टम के बारे में। एलो 200 एलोसोकोट्रिना 200 होम्योपैथिक डॉक्टर इबिनेस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मल नली बहुत असुरक्षित हो जाती और ऐसा महसूस होता है एलो 200 में मानो उसमें अत्यधिक तरल पदार्थ भरा हो। पखाने की हाजत होने पर रोगी एक क्षण के लिए भी अपना पखाना नहीं रोक सकता। कभी कभी रोगी को दस्त भी आने लगते हैं। मल कड़ा और बड़ा गोले की तरह हो जाता है और अनजाने ही अपने आप बाहर निकल पड़ता है। रोगी को मलांत्र में भार अनुभव होता है तथा बवासीर के मस्से अंगूर के गुच्छे की तरह बाहर निकल पड़ते हैं। इसके साथ ही सारे तलपेट में बहुत भरापन सा महसूस होता है तथा ठंडे पानी के इस्तेमाल से रोगी को राहत मिलती। पोडोफाइलम के साथ ही इस दवा पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि इसकी गणना भी दस्तावर दवाओं में होती है। पतली टट्टी या पेट में ऐंठन, मरोड़, आँव, सफ़ेद आँव, लाल आँव। सफ़ेद आँव के लिए एलो सोकोट्रिना 200, एलास्टोनिया 30 या 200, मरकार 30 या 200 लाल आँव के लिए। चिलिडोनियम क्यू पतली टट्टी के लिए। पेट में ज़्यादा मरोड़ हो तो कोलोसिन 200। बुखार के लिए एलो 200 और एलास्टोनिया 200 टट्टी के साथ बुखार हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है एलो 200 और एलास्टोनिया 200। ज़्यादा टट्टी होने पे ओपियम 200, चाइना 30, नक्सोमिका 200 देने से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। टट्टी जब भी हो तो एक दिन 24 घंटा खाना बिल्कुल बंद कर दे। दूध, चाय, बतासा, पानी वाला। इसमें बुखार भी अक्सर हो जाता है तो उसके लिए एलो 200 और एलास्टोनिया 30 या 200 लेने से एक ही दिन में टट्टी बंद हो जाती है, नॉर्मल हो जाती। अगर ज़्यादा टट्टी आ रही है तो उसमें दूध में नींबू डाल के पीने से, बिना फटे ठंडे दूध में, गरम उबाल के ठंडे दूध में नींबू डाल के पीने से बहुत जल्दी टट्टी बंद होने लगती है। पोडोफाइलम के साथ ही इस दवा पर भी विचार करना चाहिए क्योंकि इसकी गणना भी दस्तावर दवाओं में होती है। फिर भी दोनों दवाओं में काफ़ी अंतर भी पाया जाता है। दोनों दवाओं की बीमारी गर्म मौसम में बढ़ती है तथा सवेरे के समय लक्षण अधिक मुखर होते हैं। इन दोनों ही दवाओं को साधारण तौर पर सल्फर 200 के बाद अनुपूरक दवाओं के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्टूल, लेकिन इस औषधि में कुछ
अद्भुत लक्षण पाए जाते हैं। इसमें रोगी के मल का रंग पीला रहता है, इसमें खून मिला रहता है या चीनी की चाशनी की तरह आंव मिली रहती। कभी कभी यह आंव थक्कों के रूप में मल के साथ निकलती है। कालीबाइक्रोम 30 या 200 देने से लाभ होता है। ऐसा भी होता है कि यह मल द्वार के से अनजाने बाहर निकल पड़ती है और रोगी को उसका एहसास भी नहीं होता। वायु निकलने के समय या पेशाब करते समय भी अनजाने पखाना निकल आता है। इस प्रकार का लक्षण मलद्वार की पेशी में कमजोरी आने के कारण ही पैदा होती है। पैदा नहीं होती है, बल्कि इसमें एक प्रकार की कष्टदायक कमजोरी भी अनुभव होती है। ओलियंडर 30 या 200 में भी वायु निकलने के साथ मल निकलने का लक्षण पाया जाता है और कोई दवा ऐसी नहीं है जिसमें इतना अधिक लक्षण सादृश्य हो। केवल म्यूरिएटिक एसिड में 30 या 200 में यह लक्षण कुछ पाया जाता है। पखाना होने से पहले रोगी की आंतों में गड़गड़ाहट होती है तो उसे एलो 200 के अतिसार का ही एक लक्षण मानना चाहिए। मलांत्र में भार की अनुभूति का ऊपर जो उल्लेख किया गया है वह मलांत्र तक सीमित न रहकर कमर और संपूर्ण तलपेट तक फैल जाती है। एलो 200 में मल द्वार के बाहर बवासीर के मस्से गुच्छों की तरह बाहर लटक पड़ते हैं, जिन्हें ठंडे जल से धोने पर आराम मिलता है। परंतु म्यूरिएटिक एसिड 200 में गर्म पानी से धोने पर रोगी को राहत मिलती। इन दोनों ही औषधियों में बवासीर का मस्सा नीला हो जाता है। एलो के मस्से में खुजली बहुत अधिक रहती है, उसमें ग्रेफाइटिस 200 देने से भी लाभ होता है। लेकिन म्यूरिएटिक एसिड 200 में मस्से छूने से बहुत अधिक दर्द होता है। यहाँ तक कि बिस्तर की चादर इत्यादि का स्पर्श भी मस्से छूने से बहुत अधिक दर्द होता है। यहाँ तक कि बिस्तर की चादर इत्यादि तक का स्पर्श भी मस्से में सहन नहीं होता। एलो 200 के दस्त भी चलने फिरने, खड़े होने और खाने पीने के बाद बढ़ जाते हैं। रक्तामाशय रोग में कुथन बहुत रहती है। मल नली के अंदर ताप अनुभव होता है तथा बेहोशी बढ़कर सुस्ती का रूप ले लेती है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।